वेलकम टू ई कंसेप्ट। आज हम फोरकास्टिंग के अंदर जो से हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो से हमारे पास टाइम सीरीज मेथड है, जिसमें हमारे पास नेव अप्रोच आता है, मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल पास्ट सेल्स हैं, ठीक है, हम उनको प्रोसेस करते हैं और हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा मौजूद होता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट हमने क्वालिटेटिव मेथड्स को हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं होता, या तो हम सर्विस कंडक्ट करते हैं, या हम कोई डेल्फी तकनीक यूज़ करते हैं, या हम किसी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग नहीं होती, जबकि इन मेथड्स में हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग होती है। और इन्हीं के अंदर जहाँ पे हमें एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनको भी साथ साथ देखेंगे। टाइम सीरीज़ मॉडल्स कौन से मॉडल होते हैं? ये वो मॉडल होते हैं जो से पास्ट डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मींस अगर आपने किसी फ्यूचर इवेंट की प्रिडिक्शन करनी है, तो उससे पहले वही इवेंट जो सा पास्ट में अकर हो चुका है। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स हैं, आपने 2023 के लिए एक प्रोडक्ट की सेल्स प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। तो आप 2022 का डेटा लेंगे, या 2021 का डेटा लेंगे, या उससे पहले जितने ईयर्स हैं उनका डेटा लेंगे। उस पास्ट डेटा की बेस के ऊपर उसको प्रोसेस करेंगे, और देन आप उसकी प्रिडिक्शन कर देंगे। बड़े सिंपल पॉइंट है, आई विल जस्ट रीड देम आउट। टाइम सीरीज मॉडल्स प्रिडिक्ट ऑन द assumption दैट द फ्यूचर इज़ अ फंक्शन ऑफ द पास्ट, मतलब फ्यूचर पास्ट का फंक्शन है। दे लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज़ अ सीरीज ऑफ पास्ट डेटा टू मेक अ फोरकास्ट। सीरीज ऑफ पास्ट डेटा, आप कोई रैंडम डेटा नहीं ले रहे हैं, आप एक सीरीज़ ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2023 की सेल्स प्रिडिक्ट करनी है, तो ये नहीं होएगा कि आप 2015 का डेटा ले लें अकेले एक साल का, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज गैप। लाजमी बात है, फोरकास्टिंग में बहुत बड़ा एरर आएगा। आप 2022 का डेटा लोगे, 2021 का लेंगे, या 2020 का लेंगे, या तो रिसेंट जो सा साल होगा 2022 उसका एक साल का ले लेंगे, उसमें क्वार्टरली बेस पे ले लेंगे, जिस तरह भी आप लेके चलेंगे, लेकिन एक मेच्योर फॉर्म में एक डेटा होएगा आपके पास। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम HVAC सिस्टम की प्रोडक्शन सेल्स को अगर हमने प्रिडिक्ट करना है, तो हम जो सा रिसेंट जो सा पास्ट सेल्स है, हम उसको लेके फोरकास्टिंग करेंगे। अ टाइम सीरीज इज़ बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस ऑफ इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स जो से होते हैं, वही पॉइंट आ गया कि इवनली स्पेस्ड होने चाहिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर 2023 के लिए सेल्स करने, तो हम 2022 पिछले साल का डेटा लेंगे, या 2021 का डेटा लेंगे। इसको फर्दर हम 6 माह की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। फोरकास्टिंग टाइम सीरीज डेटा implies दैट द फ्यूचर वैल्यूज आर प्रेडिक्टेड ओनली फ्रॉम पास्ट वैल्यूज। पास्ट वैल्यूज हम प्रेडिक्ट करते हैं, देन अदर वेरिएबल्स नो मैटर हाउ पोटेंशियली वैल्यूएबल मे बी इग्नोर्ड। अगर कोई भी अदर वेरिएबल्स हैं, उनको टोटली इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि हम जो हमारे पास डेटा है मेच्योर फॉर्म में, वो पास्ट डेटा है और वो चेंज नहीं होने वाला, वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। एनालाइजिंग टाइम सीरीज मीन्स ब्रेकिंग डाउन पास्ट डेटा इनटू कंपोनेंट्स एंड देन प्रोजेक्टिंग देम फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन में 4 आते हैं हमारे पास ट्रेंड्स। इसमें हमारे पास ट्रेंड है, सीजनैलिटी है, साइकिल्स है, रैंडम वेरिएशंस है, ठीक है। जब हमें इसको डिकम्पोजिशन करनी होती है टाइम सीरीज़ की, ट्रेंड्स क्या होते हैं? इट इज़ अ ग्रेजुअल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डेटा ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी की बात करें, तो आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता होएगा, ठीक है। तो सैलरी जो सी है वो बढ़ती है, ठीक है। बहुत मतलब डिफरेंट सिनेरियोज आती हैं जब आपकी सैलरी कम हो जाती है, या तेरे साथ मतलब सिनेरियो का अगर आपके पास जॉब भी नहीं है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम आपकी एज की भी अकेली सिर्फ एज की बात करें, तो वो भी आपकी बढ़ती है। तो देयर आर सम थिंग्स जो सी ग्रेजुअली इंप्रूव होती हैं, कुछ हैं जो सी ग्रेजुअली कम होती हैं। ग्रेजुअली जिस तरह क्या कम हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो सी, वो में भी ग्रेजुअली कम हो रही है आपकी। हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, में भी इसको कोई इसका डेटा नहीं होएगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आपके पास ट्रेंड्स आ जाते हैं। देन देयर इज सीजनैलिटी। इट इज़ अ डेटा पैटर्न दैट रिपीट्स itself आफ्टर अ पीरियड ऑफ डेज, वीक्स, मंथ और क्वार्टर्स। समर सीज़न, आपका विंटर सीज़न, HVAC की जो सी सेल्स होंगी आपकी समर में ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो जो सी विंटर के अंदर आपके गीज़र्स हैं, जो सी हीटर्स हैं, उनकी सेल्स ज़्यादा होंगी। तो अगर आपने HVAC सिस्टम की सेल्स प्रेडिक्ट करनी है, तो आप पिछले 3 माह जो से सर्दियों के, आप उनका डेटा नहीं लेंगे सेल्स का, ठीक है, क्योंकि आपकी फोरकास्टिंग एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप पिछले साल के समर सीज़न का लेंगे डेटा, ठीक है। तो सीजनल कुछ प्रोडक्ट के होते हैं। देन देयर कम साइकिल्स। कुछ साइकिल्स भी प्रोडक्शंस के अंदर, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के अंदर कुछ इस तरह के, आपको भी पता है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। ग्रोथ स्टेजेस हैं, देन दे मेच्योर स्टेजेस हैं, ठीक है। और बिजनेस साइकिल्स के अंदर भी जो से आपके यूजुअली बिजनेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स कुछ इस तरह के होते हैं कि
मार्केट्स बूम करती हैं फॉर क्वाइट लेंथ, मतलब 4 साल के लिए 5 साल के लिए मार्केट है, बिजनेस है, वो बूम कर रहा है, ठीक है। देन देयर कम अ डिप, को डीप आता है। रियल एस्टेट से इसकी अच्छी एग्जांपल है। कभी कभी बूम आ जाते हैं 3-4 साल के लिए, कभी वो नीचे चले जाते हैं, साइकिल्स ही है। रैंडम वेरिएशंस हैं, इनको आप प्रिडिक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ना इनका कोई पैटर्न है। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल आपके पास कोविड है। अगर एक कंपनी थी और वो बना रही थी फेस मास्क, ठीक है, और अगर उससे अपनी सेल्स नेक्स्ट ईयर के लिए जो सी अपनी 2019 या 2020 के लिए प्रेडिक्ट की थी पहले कि जी हमारी सेल्स जो सी होंगी फेस मास्क की वो 10% बढ़ेंगी, लेकिन कोविड है तो उनकी 10% क्या, उनके मे बी 1000% बढ़ गई हों, ठीक है। तो रैंडम वेरिएशन है, किसी भी फैक्टर की वजह से आ सकती है, इसमें आप नहीं कह सकते। देयर कुड बी अदर फैक्टर्स एज वेल, कोई वार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन किसी चीज़ की रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरह की भी वेरिएशन आ सकती हैं इसमें। कोविड में जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था। देन हमारे पास आती है नेव अप्रोच। इट इज़ अ फोरकास्टिंग टेक्निक, ये हमारे पास पहली अप्रोच है। इट इज़ अ फोरकास्टिंग टेक्निक दैट एज्यूम दैट डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू डिमांड इन द मोस्ट रिसेंट पीरियड। मतलब जो सा आपका नेक्स्ट पीरियड जिसके लिए हमने फोरकास्टिंग करनी है, आप उससे पिछला जो सा साल होगा या जो भी आपके पास एक टाइम स्लॉट आती है, ठीक है, पीरियड है आपका, वो क्वार्टरली हो, एनुअली हो, वीकली हो, आपने उसकी डिमांड ले लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल आपने 250 कंप्यूटर सेल किए हैं, ठीक है, तो अगले साल आपके 250 होंगे। या पिछले महीने आपने 250 सेल किए हैं तो अगले महीने आपके 50 होंगे। या पिछले वीक आपने 250 कंप्यूटर सेल किए हैं तो अगले वीक आपके 250 कंप्यूटर सेल होंगे। ये मतलब सेम डेटा आपने उठा लेना है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज इज़ दैट इट इज़ इन एक्सपेंसिव टू डेवलप, स्टोर डेटा एंड ऑपरेट, ठीक है। दैट इज़ एडवांटेज इज़ दैट इट डजंट कंसिडर एनी पॉसिबल कैजुअल रिलेशनशिप। ये कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं ले रहा है, ना कोई एवरेज ले रहा है, ना ही उसके अंदर कोई और चीज़ है, कोई वेटेड एवरेज ले रहा है कि सीज़न है जिस तरह, ठीक है जी, जो पिछला जो सा रिसेंट डेटा उसी को उठा रहा है। सीज़न वेरिएशन, कोई भी इस तरह की वेरिएशन वगैरह चीज़ें वो इसके अंदर नहीं आ रही। लेकिन इट इज़ यूज ओनली फॉर कंपेरिजन विद द फोरकास्ट जनरेटेड बाय द बेटर टेक्निक्स। देयर अदर टेक्निक्स जो इससे बेहतर हैं, ठीक है। ये आपको भी पता चल रहा है कि ये तो आप पिछला डेटा उठा रहे हैं, लेकिन उन जब टेक्निक आती हैं तो उनको उनका एक क्या कंपैरिजन बनाने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है कि नेव अप्रोच की वजह से हमारे पास ये आंसर आ रहा था। तो ये हमारी होगी नेव अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट जो से मेथड्स हैं उनमें हमारे पास आता है मूविंग एवरेजेस है, देन वेटेड मूविंग एवरेजेस हमारे पास एग्जांपल आएगी, और एंड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी आएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ ये ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल का जो सा लिंक होएगा वो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होएगा, ठीक है। हमारी जो सी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम इसी को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे मूविंग एवरेजेस से। थैंक यू।